गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 8 रिलीजियस आइडियाज़ एंड मूवमेंट्स पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग है धार्मिक विचार और आंदोलन। तो इसमें सबसे पहले आप डेट डालेंगे 13, 11, 20 और लिखेंगे रीड इट। तो इस चैप्टर में भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट्स और जो नए रिलीजियस मूवमेंट्स नॉर्थ इंडिया के अंदर हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द भक्ति मूवमेंट, भक्ति का आंदोलन। Many religious ideas and movements emerged during the medieval periods. बहुत से धार्मिक विचार और आंदोलन हुए medieval period के दौरान। One of these was the Bhakti movement and its idea of Bhakti. इनमें से एक भक्ति मूवमेंट था और भक्ति के विचार थे। The term भक्ति literally translates to devotion. भक्ति शब्द का अर्थ है डिवोशन, जिसका मतलब होता है भक्ति का भाव। दो भक्ति एज अ मूवमेंट emerged around the 7th century in South India. भक्ति मूवमेंट भारत में, साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में 7th सेंचुरी के आसपास शुरू हुआ था। द आइडिया ऑफ भक्ति हैड बीन पॉपुलर इन इंडिया लॉन्ग बिफोर द अराइवल ऑफ द तुर्क्स। भक्ति का जो विचार थे वो तुर्कों के आने से पहले ही बहुत ज़्यादा भारत के अंदर मशहूर थे। डिवोशन टू गॉड is a popular theme in many ancient Indian religious texts like the Rig Veda, the Katha Upanishad, and the Bhagavad Gita. डिवोशन टू गॉड यानी कि भगवान के प्रति भाव, भक्ति का उस समय ये बहुत ही मशहूर था। ये भारत की पुराणिक पुस्तकों में जैसे ऋग्वेद, कथा उपनिषद और भगवद गीता में देखने को मिलता है। However, the ancient ideas of bhakti did not propagate devotion to only one god. पुराने जो भक्ति के विचार थे वो भक्ति भाव एक भगवान के प्रति का प्रसार नहीं करते थे। In fact, it was the bhakti movement, हालांकि भक्ति मूवमेंट जो था विच फोकस्ड ऑन डिवोशन टू वन सुप्रीम बीइंग, जो भक्ति मूवमेंट था, आंदोलन क्या कहता था कि सिर्फ एक जो सबसे बड़ा परमेश्वर है उस पर आप ध्यान दो। दीज टीचर्स एक्सप्रेस्ड देयर डिवोशन थ्रू म्यूजिक। ये जो इसके टीचर्स हुआ करते थे, जो संत महात्मा हुआ करते थे, वो बताते थे कि किसके माध्यम से वो इसका प्रसार करते थे। वो इस भक्ति भाव को म्यूजिक और सॉन्ग्स के थ्रू समझाते थे। एंड द मेन फोकस वाज ऑन क्लोज पर्सनल बॉन्ड बिटवीन गॉड एंड द डिवोटी। और उनका मुख्य केंद्र था कि भक्त और भगवान के बीच में संबंध बनाना। इट दस रिजेक्टेड द एलाबरेट रिचुअल्स। इससे क्या हुआ, जो रीति रिवाज बहुत फैले हुए थे समाज के अंदर, वो उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार के रीति रिवाजों को नहीं करेंगे। एंड द कास्ट सिस्टम, और जातीय वर्ण सिस्टम का, विच क्रिएटेड डिविजन्स अमंग पीपल, जो लोगों के बीच में अलग अलग उसने बना रखे थे भेदभाव का सिस्टम के थ्रू। दीज फॉर्म द टू नॉवेल्टीज ऑफ द मूवमेंट। इसकी वजह से दो बातें मशहूर हो गई आंदोलन में। द डिवोटीज डिड नॉट हैव टू परफॉर्म रिचुअल्स, तो जो भक्त थे उन्हें किसी प्रकार की रस्म रिवाज नहीं करना पड़ता था। एंड द मूवमेंट ऑल्सो प्रीच्ड इक्वालिटी ऑफ पीपल। और ये आंदोलन क्या करता था कि लोगों में समान रूप से इसका प्रचार हो रहा था, यानी
चाहे वो कितना अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति वर्ण का हो। Moreover, the Bhakti saints preached in the vernacular languages, making their teachings easy to understand for the common people. तो भक्ति जो संत हुआ करते थे उन्होंने मातृभाषाओं में इसका प्रचार किया था, और जो भी अपनी टीचिंग्स जो समझाते थे इतनी आसान बना देते थे कि ताकि उसे आम व्यक्ति भी समझ सके। ओरल हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द भक्ति मूवमेंट्स। ज़बानी तौर पर जो इतिहास था वो इतना तब मतलब इतना उस टाइम जो था लोग एक दूसरे को बताते थे कि ऐसा हुआ था, वो इतिहास कहलाता है बच्चों। जब भक्ति मूवमेंट के बारे में, इस तरह की भक्ति मूवमेंट के बारे में ये बातें बताने लग गए लोगों को कि पहले ऐसे ऐसे रस्म रिवाज होते थे और आपको अपनाना चाहिए और भगवान एक ही है। धन्यवाद बच्चों।